Sensex plunged by over 1,000 points today. लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से बिकवाली झेल रहे हैं और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे गिरावट ही हावी होती हुई इस वक्त मार्केट में। Indian stock market has seen a staggering loss of 50 lakh crore rupees in just 7 weeks. In rupee, it is getting weaker against the मार्केट जो US है वो dollar. काफी लंबा करेक्शन लिया है। निफ्टी ने लगभग 7.2% का करेक्शन रिसेंटली लिया है और सेंसेक्स ने जो है लगभग 3500 से 4000 के आसपास का करेक्शन है। इस करेक्शन का सबसे पहला और मेजर कंपोनेंट है वो है एफपीआई, मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, या कह सकते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जो एफएफआई है वो बहुत बड़ी अमाउंट में जो है वो सेलिंग की है। लास्टली क्वार्टर में देखा जाए तो लास्ट अक्टूबर में इन्होंने 1,13,000 के आसपास का सेलिंग किया है। तो ये जो फेड का जो इंटरेस्ट रेट होता है उनकी ट्रेजरी का रेट होता है, गवर्नमेंट का रेट है। तो अगर मान लीजिए कि इंटरेस्ट का रेट जो है वो हाई करता चला जाएगा यूएस, तो जो इन्वेस्टर है उन्हें ये समझ में आता है कि ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में अगर हम इन्वेस्ट करें तो वो पूरी तरह से सिक्योर है और हमें यहाँ पर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। जबकि जो इक्विटी मार्केट होता है वो हमेशा ही जो गवर्नमेंट की जो इंटरेस्ट रेट होती है उससे उनको ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए होता है और वो रिस्क लेने के लिए ही इक्विटी मार्केट में पैसा लगाते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होता जाएगा तो इन्वेस्टर्स को लगेगा कि हम ये रिस्क क्यों ले अननेसेसरली, जबकि हमको हायर यील्ड मिल रही है, वो भी एक फुल्ली सिक्योर गवर्नमेंट ट्रेजरीज में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। तो इसके वजह से जो है ये इंटरेस्ट रेट जो हाइक होता है तो इसका जो इनवर्स रिएक्शन है, इनवर्स इफेक्ट जो है वो आता है कहां पर, इक्विटी मार्केट में। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इंटरेस्ट रेट आर इनवर्सली इफेक्टेड विद द इंटरेस्ट है। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हैं, जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स हैं, उनकी जो अर्निंग Q3 की आई है विच आर नॉट एक्सपेक्टेड एज मार्केट, अभी तक का ये सबसे लोवेस्ट और सबसे खराब परफॉर्मेंस है, जहां पर पूरे साल में जो है 2.4% का डाउनवर्ड है हमारा क्या, रुपीस इन कंपैरिजन टू डॉलर, मतलब डॉलर की एप्रिसिएशन, रुपीस की डेप्रिसिएशन। इसका इफेक्ट क्या जाता है, इसका एक मेजर इफेक्ट है, क्योंकि अगर डॉलर जो है महंगा होगा तो हमें तो ज्यादा पेमेंट करने पड़ते हैं डॉलर्स में। और हमारा इसका पीछे रीजन क्या है इस बढ़ने का? इसका सिंपल रीजन है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो डॉलर में काफी घटा हुआ है और इंपोर्ट जो है वो बढ़ा हुआ, मतलब हमने इंपोर्ट बहुत किया हुआ है जबकि हमारे पास एक्सपोर्ट उतना नहीं है। और हमारा जो क्रूड ऑयल का पेमेंट करना है वो भी किस में करना है, डॉलर में। और हमारे पास अगर डॉलर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, ज्यादा डॉलर बाहर से खरीदेंगे और जब डॉलर खरीदेंगे तो हमारा रुपया कमजोर होगा। तो हमें जो है इसका जो इस प्रॉब्लम क्या यहाँ पर आता है, वो हम डॉलर का प्राइस जो है वो रुपीस में ज्यादा होने की वजह से मार्केट में एक नेगेटिव इंपैक्ट जाता है, नेगेटिव सेंटीमेंट बनता है और इसका इफेक्ट जो है अभी करंट के मार्केट में डाउनफॉल में दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेजर्स कुछ रीजंस थे कि मार्केट क्यों डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा है लास्टली क्वार्टर्स में। जो फोरकास्ट है हम उसे बताते हैं। तो सेंसेक्स में जो है 9% का एक अपवर्ड देखने का मिल सकता है वो लास्ट 2025 में, जो कि बहुत कम है। लास्टली देखेंगे 2022 में तो वो 20% के आसपास था, उसका हाफ है। और ये जो सर्वे है ये जो पोल जो है वो करवाया किसने, रेउटर्स ने। तो रेउटर्स ने इसे करवाया है और उनका मानना है कि 9% के आसपास का ग्रोथ जो है वो सेंसेक्स में देखने में मिल सकता है। जबकि निफ्टी 50 में जो है वो गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि बाय द एंड ऑफ 2025 निफ्टी विल रीच अराउंड 27,000। तो 27 का जो टारगेट है या 27,000 की जो रेंज है वहां तक टच करता हुआ दिख सकता है निफ्टी 50 2025 में। ठीक है, तो ये सारे चीज जो है वो डिपेंड करते हैं मेजर इकोनॉमिक फैक्टर पे और उसमें सबसे बड़ा रोल रहेगा वो है इकोनॉमिक ग्रोथ का। इंडिया की जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ, जो कि इस लास्टली क्वार्टर में उतनी अच्छी नहीं रही है, लगभग में जो इनका अपना प्रेडिक्शन था उससे भी कम ग्रोथ रही है। तो अगर इंडिया की ग्रोथ जो है वो अच्छी रहती है 7 और 8 के आसपास में, 7-8% के आसपास, तो डेफिनेटली जो है इसे अचीव करना इजी होगा। और साथ ही साथ जो है अगर यूएस की जो फेड पॉलिसीज है जैसा मैंने बताया, अगर उसमें कट डाउन देखने को मिलता है तो भी इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव रहेगा मार्केट के लिए। तो मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो स्लोली ही सही लेकिन ग्रोथ जरूर रहेगी। तो आप जब भी इन्वेस्ट करें तो बी कॉशन और आप उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जो काफी समय से एस्टेब्लिश्ड है। इक्विटी में मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, रेदर यू कैन चूज SIP, आप SIP चूज करिए एंड इन्वेस्ट
जो है वो रेगुलर बेसिस में इन्वेस्ट करिए। आप रेगुलर बेसिस में हर महीने 5,000 रुपये, 4,000, 2,000 जो भी आपकी जितना बचता है उसमें से इन्वेस्टमेंट करिए। वो ज्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है कंपेरेटिवली डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में। इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने करने जाएंगे खुद से तो इट विल रिक्वायर